हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्लास 11 का सेकंड चैप्टर रहने वाला है एनसीईआरटी से। इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस चीज़ के बारे में डील करता है। सबसे पहले एटम क्या चीज़ होता है, तो एटम जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा जाता था कि मैटर जो है वो किससे मिल कर के बना है, वो एटम से मिल कर के बना है। और एटम के बारे में बोला जाता था कि एटम को हम फिर से डिविजिबल नहीं कर सकते, मतलब एटम को फिर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आज के दिनों में, आज की डेट में ऐसा होता है कि मैटर जो है वो डिविजिबल है और जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो बस उसी को स्ट्रक्चर में, उसी का स्ट्रक्चर इस चैप्टर में डील करेंगे कि आखिर एटम के अंदर उसका जो अब उसका जो डिविजिबल है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें एटम डिवाइड है, वो उसमें कैसे अरेंज है, मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे अरेंज है। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, एटम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये चीज़ होता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले ये रहा, इसके अंदर एक छोटा सा, यहाँ पर क्या चीज़ रहता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है बीच में। और इसके बीच के सेंटर में जहाँ पर न्यूक्लियस का कहिए एक, या सेंटर ऑफ मास कहिए, वहीं पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। मतलब अब कहीं पर भी, जैसे कि ये वाला ऑर्बिट हुआ या ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, सेकेंड ऑर्बिट हुआ, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में कहीं पर भी रह सकता है। मतलब अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर रहा, तो उसमें एक सिंपल सा, एक छोटू सा जो यहाँ पर पार्ट है, उसी में उतना बड़ा में ही क्या रहेगा कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है। तो आगे के लेक्चर में हम इस चीज़ को देखेंगे कि आखिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ, फाराडे का लॉ क्या था, सभी कुछ के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अगर अच्छा लगा होगा तो एक का लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।